देखिए, आसाम में लगातार तनाव और हिंसा बनी हुई है। मैं अभी कोकराझार और निकटवर्ती क्षेत्रों के अंदर गया था, वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ था और हमने फिर शरणार्थी कैंपों में भी विज़िट किया और अपनी रिपोर्ट में जो हमने पाया उसमें पहली बात यह है कि आर्मी डिप्लॉयमेंट बहुत देर से की गई थी। असम सरकार बहुत देर से जागी। अगर असम सरकार ने ठीक समय के ऊपर कदम उठाए होते तो ये सारे दंगे रुक सकते थे या दंगे होने से बच सकते थे हम लोग जाके। किंतु शुरुआत की जो घटनाएं हुई थी जी, जिनके अंदर मुस्लिम मरे, बोडो मरे, उसी समय अगर उसको चेक कर लिया जाता और अपराधियों को पकड़ लिया जाता तो ये नौबत नहीं आती थी। तो पहली बात यह, आर्मी डिप्लॉयमेंट बहुत देर से की गई। किंतु आज भी जो आर्मी है या पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनकी संख्या बहुत ही कम है। मैं ये जोर दे के कह रहा हूँ, बहुत ही कम है। और वो आर्मी भी केवल मेन रोड पे गश्त कर रही है जी। फ्लैग मार्च सिर्फ मेन रोड पे हो रहा है। इंटीरियर के अंदर आर्मी जा नहीं रही है, इसलिए लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा। आज इस सारे दंगों के अंदर 3 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए, 50 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 75 से ज़्यादा लोग शरणार्थी कैंपों के अंदर पड़े हुए हैं। शरणार्थी कैंप्स के अंदर किसी प्रकार की मेडिकल, रहने खाने पीने की किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। और अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह जो गए थे, उनको भी ऑल पार्टी डेलीगेशन लेके जाना चाहिए था। और मुझे लगता है कि इंडो बांग्लादेश बॉर्डर को सील किया जाना चाहिए। और ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड हैं, बोडो टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के, इन चारों को भी सुरक्षा के घेरे में लेना चाहिए, ताकि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं या जो मिस्क्रेंट्स हैं वो इसके अंदर बीच में नहीं आ सके। हमारी रिपोर्ट है कि बड़ी मात्रा में शस्त्र बाहर से आ रहे हैं, हथियार और आर्म्स बाहर में आ रहे हैं। इसलिए जो आर्म्स हैं जिसके पास भी हैं वो जब्त किए जाने चाहिए और असमी रहने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान वहाँ पर सरकार को करना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो मैं समझता हूँ कि अभी ये जल्दी से दंगे रुकने वाले नहीं हैं। यहाँ पे शांति बहाल करनी बहुत ज़रूरी है। होम सेक्रेटरी आर.के. सिंह कह रहे नॉर्मल हो गई है, किंतु अभी होम मिनिस्ट्री के ही जो ऑफिशियल गए थे, उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी कि अगर आर्मी आ जाती तो ये दंगे रुक सकते थे। और क्योंकि मैं अभी लौट कर आया हूँ, हमारा डेलीगेशन लौट के आया है, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अभी सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। ये नॉर्मल सिर्फ कहा जा रहा है। होम सेक्रेटरी भी अगर पहले से जागे होते तो ये नौबत नहीं आती जो हम नौबत देखने को मिल रही है। सर, प्रधानमंत्री मिले हुए हैं सर, उन्होंने कहा है कि यहाँ एक भी बांग्लादेशी नहीं है। जो प्रभावित लोग हैं उसमें सबसे ज़्यादा किस समुदाय के लोगों की संख्या आप मानते हैं कि वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं? नहीं, मैं समझता हूँ जो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हैं वे लोग जो असम में रहने वाले लोग हैं, इंडिजिनियस पर्सन्स जो हैं, चाहे उसमें असामी, बोडोज, बंगाली, ये सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित हैं जी। और जो मुस्लिम्स हैं वो भी उसके अंदर प्रभावित हैं। और ये समस्या कोई नई नहीं है, 1993 से काफ़ी बार यहाँ पर दंगे हुए हैं। और उस दंगों का मुख्य कारण है कि इलीगल माइग्रेंट्स, जब तक सरकार उनको डिटेक्ट नहीं करेगी, डिटेन नहीं करेगी और डिपार्ट नहीं करेगी, तब तक ये समस्याएं कभी भी उठ सकती हैं, क्योंकि विश्वास की बहुत बड़ी कमी है। कहीं ना कहीं सर आप मान सकते हैं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली I think there is a vote bank politics as far as Assam politics is concerned. Number one, the Bodo is the partner of the government. The BPF, Bodo People Front, is the partner of the Assam government. And on the other hand, illegal migrants are the voters of the Congress. Therefore, they are not doing anything here. सर, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कल वहाँ का दौरा करेंगे, आप क्या मांग रखना चाहते हैं? देखिए, मेरी पहली मांग है, प्रधानमंत्री को चाहिए था कि वो सब पार्टियों के प्रतिनिधियों को साथ लेकर जाते। नंबर 1, इंडो बंगला बॉर्डर को सील किया जाना चाहिए। ये आज की बात नहीं है, पहले भी ये बात की गई है। नंबर 3, ये जो लोग मरे हैं और जिन लोगों के घर जलाए गए हैं, इनको 5-5 लाख रुपए, 6-6 लाख रुपए कम से कम कंपनसेशन मिलना चाहिए, जिनके घर भी जलाए गए हैं। और चौथी बात यह, भरोसा तो दिलाएं कि भाई इलीगल माइग्रेंट्स के कारण असम के रहने वाले लोगों को
असुरक्षा नहीं होगी, इस बात का प्रधानमंत्री को भरोसा दिलाना चाहिए। और वो भरोसा शब्दों से नहीं होता, वो भरोसा एक्ट से होता है जी। जैसे आर्मी को तुरंत डिप्लॉय किया जाना चाहिए।